बट तमाम स्टूडेंट्स को और ओके तमाम टीचर्स को तमाम स्टेप अप के मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ इस सेशन का मकसद कुछ मार्केटिंग के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करना था। इसके अलावा आप लोगों से और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, सेल्स के हवाले से, आप लोगों की प्रोग्रेस के हवाले से। इसके अलावा आप लोगों के जो कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज का फ्यूचर क्या है, आप लोग जो काम कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे उनके ऊपर कि मतलब वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, आप सब लोगों के जो कोर्सेज इस टाइम चल रहे हैं तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स तो हैं मतलब कि, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अमेजोन की तरफ है, जहां तक मैंने नोट किया है। तो अमेजोन की तरफ बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अमेजोन को भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, और मतलब किस रेंज में। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। इंग्लिश भी बोलता हूँ। अच्छा, तो अमेजोन की तरफ मैंने ट्रेंड ज्यादा देखा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आओ तो एसईओ की तरफ मैंने थोड़ा सा ट्रेंड देखा है आप लोगों का। वेब डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा कम ट्रेंड देखा है, क्योंकि वो लोगों की नजर में होता है कि ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है। तो डिमांड ही बहुत है। डिमांड तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हर कोई सेलर बनना चाहता है। और भी काफी सारी इस तरह से मैंने देखा कि ग्राफिक के अंदर बहुत कम लोगों को मैंने आप में से देखा। बहुत कम लोगों को मैंने मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत कम लोगों को देखा। काफी सारी चीजों के अंदर मुझे बहुत सारी फर्क भी नजर आए। आप लोगों के जो सेशंस हो रहे थे वहां पे भी मैं आप लोगों को मैंने विजिट किया, और बाकी चीजों के अंदर भी मैंने आप लोगों को विजिट किया। आप लोगों के मीटिंग्स के अंदर भी मैं अक्सर मौजूद रहा किसी न किसी फेक आईडी से। अब ये ना समझना परिडोर वाली आईडी से आया था, बट आया जरूर था। तो मैंने देखा तो काफी सारी चीजों में मुझे गैप नजर आया, वो स्टूडेंट्स की तरफ से था। टीचर्स की तरफ से मैं सेटिस्फाई हूँ। टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और पापा की परी यस, टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है माशाल्लाह से। आप लोगों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, और स्पेशली कंग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स जो एबल हो गए हैं अर्निंग के लिहाज से और अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह अमेज़न एफिलिएट से, मार्केटिंग से, सेल्स के थ्रू। और काफी सारी मतलब टीम की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा अच्छी है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड बैच से निकले तो अभी तक माशाल्लाह वो 30K 50K 40K तक अर्न कर रहे हैं, और सबके पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। अच्छा, शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। मैं खाली शुरुआत की बात करूं तो जाहिर है तब तो जब मैं शुरू किया था तो तब मुझे तो 5 मंथ लग गए थे। सर आप अपना इंट्रो तो करवा दें काइंडली। अच्छा, मेरा इंट्रो कुछ इस तरह से है कि मैं मुझ नाचीज को सैयद रियावली कहते हैं, और मैं आगे भी आपको अपना इंट्रो दूंगा। बेसिकली स्टफअप का फाउंडर हूं मैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत मैंने की है, और इस स्टफअप के 1 साल पहले हमने इस सफर को शुरू किया था। मैं एक फ्रीलांसर रह चुका हूँ, अभी नहीं हूँ, बट किसी वक्त के अंदर था, और मैंने तकरीबन 8 साल का अपना कैरियर जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर गुजारा। फाइवर के ऊपर मेरा 3 से 4 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई वाज द सेकंड और थर्ड वन 2016 के अंदर जिसकी अर्निंग थी पाकिस्तान से। उसके अलावा मैंने पिछले तकरीबन 3 सालों से 2-3 सालों से मैं तकरीबन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। और जिसके अंदर मतलब मैं फॉरेन ही करता हूँ, क्योंकि तो यूके मार्केट के अंदर ही ज्यादातर हम लोग रहते हैं। तो अच्छा है मतलब। और अभी बिटकॉइन के हवाले से भी, क्रिप्टो करेंसी पे भी काफी ज्यादा मतलब चल रहा है हमारा काम शाम। इसके अलावा मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर भी हूँ। साथ साथ में पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना ज्यादा, नाचीज सा बंदा हूँ। तो अमेजोन के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं तकरीबन 300 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। तकरीबन मेरे पास 300 ऑर्डर्स आ चुके हैं जिनके साथ मैंने अपने वक्त में काम किया। तब अमेजोन की मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड पे नहीं थी, लेकिन बाकी मार्केट्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हराम हर
जो आपने क्वेश्चन किया कि क्रिप्टो करेंसी हराम तो नहीं, हराम हर वो चीज है जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं, या तो वो चीज हमारी सोच से परे होती है, या तो फिर हम वो कर नहीं पाते इसलिए हम उसको हराम करा देते हैं, बट ऐसा है कुछ नहीं। अ, ऐसे आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम खाना भी ऑनलाइन ही मंगवा रहे हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम वो तमाम काम कर ही रहे हैं, ट्रेड ऑनलाइन, सारा कुछ हमारा ऑनलाइन चल रहा है। इवन आप देखो कि अ, हराम का जो तस्वर होता है वो ये होता है कि हराम एक ऐसा गुनाह है जो करके पछताया जाए। ठीक है, तो वो एक ऐसा गुनाह है जो करके पछताया जाए, और जो करते हुए बंदा डर रहा हो। तो किसी चीज को हराम करार देना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज को उठा के किसी मौलवी की नजर कर देंगे, कभी भी नहीं। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम फोन पे आप किसी को कहते हो कि यार मेरे लिए एक मोटरसाइकिल लेके आ जा, आप किसी दोस्त को कहते हो यार मेरे लिए एक बाइक खरीद लो, मेरे लिए एक मोबाइल बाहर से आप मंगवा लेते हो जी, बाहर से मोबाइल लेके आ जाओ, वहां से सस्ता पड़ेगा, आपने 5,000 रुपया बचा लिया, वहां से इंपोर्ट करवा लिया, बाहर से किसी अपने दोस्त से मंगवा लिया। तो इज इट हराम? क्या आपने ये जो ट्रेड की है, पैसे दिए, बाइक लिया, कहीं दूर से मंगवाया, मोबाइल मंगवाया, आपने तो फोन पे किया, आप तो फिजिकली उस सौदे के अंदर थे ही नहीं। लेने वाला कोई और था, देने वाला कोई और था, तो क्या ये हराम है? मतलब आप मोबाइल के थ्रू किसी भी चीज को जब वर्क कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इवन आप देखो कि हम ऑनलाइन ट्रेड ही कर रहे हैं, हमारा लेन देन चल रहा है, हम यहाँ से चीज को जो है अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अमेजोन के ऊपर भी, और हम उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। ना आपके पास चीज आती है और ना आपके पास क्लाइंट आता है, ना आप उस चीज को चेक करते हो, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हराम है। जहां तक मैंने तकी उस्मानी साहब के 2-3 हफ्ते मैंने देखे थे इस हवाले से, तो वहां पे ऐसा कुछ हराम वाला कंसेप्ट नहीं था। जो बीच में एक वर्ड आता है सूद का, तो जब आप उस चक्कर में पड़ जाते हो तो वो तो एक खुली ऐलान जंग है। जब आप उस चीज के अंदर प्रॉफिट रेशो के अंदर रह के काम करेंगे तो मेरे ख्याल से यस, ये सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई किस तरह से इसको करता है। चले जी, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं अपनी बातें तो आप लोगों से करता रहूंगा। तो बस सिंपली ये है कि मैं फाउंडर हूँ इस स्टेपअप का, और इस इसकी शुरुआत जो है वो फ्री कोर्सेज के साथ हुई थी। करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे, एक बंदे से शुरुआत हुई थी, फिर 2, फिर 3, फिर सारा कुछ आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ आता है। बहुत बेसिक लेवल से आप लोगों से बातें करूंगा क्योंकि आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, सारे अभी लर्निंग पीरियड के अंदर हो। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जर्नी कवर करना है, आप लोगों ने बहुत बड़े टारगेट्स कवर करने हैं। तो मैं बहुत बेसिक से फ्रीलांसिंग की बहुत बेस से आप लोगों को टच करूंगा। एक नॉर्मल सा बंदा है जो जिसके बहुत सारे कामकाज हैं, बहुत कुछ उसने सुना, फेसबुक पे घूमा, कभी उसके सामने इनेबलर्स घूम रहा है, कभी उसके सामने एक्सट्रीम कॉमर्स घूम रहा है, कभी उसके सामने अमेज़न घूम रहा है, कभी यासिर शामी की वीडियोस आ रही हैं, कभी वो एक और है, वो दाढ़ी वाला, क्या नाम है अपना उसका, भूल गया मैं, मिलियनेरो, वो जो कहता रहता है अच्छा, कभी वो आ जाता है। आप लोग देखते हो कि फलाना बंदा जी ऑनलाइन इतने कमा लिए, फलाना बंदा गेम खेल के इतने पैसे कमा रहा है, फलाना बंदा जी ट्रेड करके इतने पैसे कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा? अच्छा, आप किसी से पूछो तो वो आपको डायरेक्टली कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन आजाद चाय वाला यार बहुत अच्छे, ये जो भी अफसल भाई हैं या जलाल भाई, आजाद चाय वाला है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें आके बताते रहते हैं जी कि फ्रीलांसिंग में ये हो गया, फलानी स्किल से फलाने बंदे ने 5 लाख रुपया कमा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप सारे इधर भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, और मिल क्या रहा है आखिर पे? अच्छा, मिल क्या रहा है आखिर पे? कुछ भी नहीं, जीरो। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों से अगर पूछा जाए तो लोगों ने आपको क्या जवाब देना होता है कि भाई ये टोटली फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन कोई अर्निंग नहीं होती। मतलब आपको तरह तरह की चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, हर बंदा आपको नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव तो कोई बंदा आपको आज तक की जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। बहुत कम कोई ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई बंदा खुद कर रहा हो तो वो आपको एक अच्छा मशवरा दे दे, बल्कि वो भी आई डोंट थिंक। तो एनीवे बात करते हैं थोड़ी सी कि
एक बंदा जीरो पे बैठा हुआ है और उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है, मेरी कौन सी स्किल है, मैं पैसे कहाँ से कमाने हैं, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं ऑनलाइन कमाने के, कौन सी स्किल पे कैसे काम होता है, क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से दिया जाता है, पैसे कैसे लिए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के जहन में ऐਵੇਂ ही घूम रहे होंगे, फजूल के मतलब चलता रहा। आप सारे ही होंगे। अब सारे आप लोग आके यहाँ पे होता है कि आधा घंटा बड़ी मोटिवेशन जी, मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, अगले ही पल पता लगता है फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं और गाने देख रहे हैं, या फिर अतुल की नई सीरीज उस्मान देख रहे हैं, या तो कुछ इसी तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों को लगा हो, या फिर परिजात का ड्रामा, हाय हाय, है ना। ओके, तो आज खुदा और मोहब्बत भी आना है ना। आधी दुनिया तो इधर थोड़ी होगी कि अभी टाइम होने वाला। अच्छा, कुछ ना कुछ आप लोग लगे रहते हैं कि मतलब ठीक है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, इंस्टा पे स्क्रॉल कर दिया, टिकटॉक घूम दिया, ये कर दिया, वो दिया, पबजी खेल दी, सारे फजूल काम करके थक गए। फिर घर वालों ने कह दिया जाओ बच्चे दही लेके आओ, और आप अपनी दुनिया में वापस आ जाती है कि ओहो थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। अचानक से आप अपनी दुनिया में वापस आते हैं, फिर कहीं ना कहीं जुमे का दिन आता है, बड़ी शौक से नए कपड़े, तैयारी, बंदा नहा धो के ये जयनमाज हाथ में पकड़ी हुई है, आज से मेरी लाइफ बदल जाएगी, मैंने सारे काम छोड़ देने हैं, आज से मैं मुल्ला मौलवी बन जाऊंगा और मैंने ये मसले फाड़ देने हैं, बड़ा नेक हो जाऊंगा जी, आज के बाद तो मैंने बदतमीजी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। बड़े नेक साफ पाक साफ हो गए जी, नमाज पढ़ी, दूसरी भी पढ़ी, दूसरी में थोड़ी सी नॉर्मल हो गए, तीसरे में थोड़ा सा और नॉर्मल हो गए, चौथी नमाज का टाइम आया, बंदा यूं लेटा हुआ है, यार छोड़ कल से करो। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इसकी भी वजूहात होती हैं, ये चीजें परमानेंट करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अभी मैं ऑनलाइन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे साथ होता गया एक्चुअली। अब देखो, एक बंदा जी अमेज़न का कोर्स कर रहा है, ठीक है, साथ ही उस बंदे का जो दूसरा दोस्त कोर्स कर रहा था वो ग्राफिक का कर रहा था, ग्राफिक में उस बंदे को 10,000 रुपया मिल गया। अब इस बंदे ने सीधा सीधा अमेज़न को अल्लाह हाफिज कह दिया। क्यों? इस बंदे भाई उसको ग्राफिक में अगर 10,000 रुपए आ सकते हैं तो मेरे को क्यों नहीं, मैं तो 20 कमाऊंगा, चलो ग्राफिक में चलो। छोड़ दिया आपने अमेज़न, आप लोग चले गए ग्राफिक्स के। फिर आपने सोचा कि मैं अमेज़न का बहुत बड़ा सेलर बनूंगा। मतलब आप लोगों को मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप लोगों ने सोचा मैं अमेज़न का बहुत बड़ा सेलर बनूंगा, फिर आपके जहन में आया कि पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, दही से 20 रुपए बचते हैं, उससे मैं इजी लोड करवाता हूँ और सभा को काले करता हूँ। अब मेरे पास पैसे कहाँ से, मैं कैसे करूंगा, मैं तो अमेज़न के अंदर फ्लॉप हो जाऊँ, यही सोच होती है। चलो अच्छा, फिर बंदा कहता है कि चलो छोड़ो, आज के बाद मैंने अमेज़न नहीं करना क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर बंदे का ख्याल आता है मैं वर्चुअल असिस्टेंट बन जाता हूँ, उसका कोई कोर्स कर लेता हूँ, लोगों को सर्विसेज दूंगा, वहां से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर दूंगा, फिर मैं एक बहुत बड़ा सेलर बनता हूँ। सोचते यार क्लाइंट तो मिलेंगे नहीं, इतना कंपटीशन है, 1 लाख बंदा बैठा हुआ है, मुझे कहाँ से कोई मिलेगा, मैं कहाँ से काम करूंगा, मैं कहाँ से डॉलर कमाऊंगा, मुझे तो कोई घर दूसरी प्लेट खाना नहीं देता। फिर से फ्लॉप, आइडिया फ्लॉप हो गया। फिर बंदा कहता चलो रहने दे यार, बस सुबह जाते हैं नौकरी करते हैं, शाम को पैसे कमा के वापस आते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, ये बात से बात निकली। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, बहुत बड़ी दौलत है उसके पास। 1 सेकंड के अंदर वो पाकिस्तान का 1 करोड़ 58 लाख रुपया कमाता है, 1 सेकंड। आप मुझे बताओ कि सॉरी, 1 सेकंड का 22,000 रुपया और 1 दिन का। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो काम कितना करता है, वो गोल्फ भी खेलता है, वो घूमने भी जाता है, वो सैर तफरी भी करता है, वो बीवी बच्चों के साथ भी घूमता है, वो मूवी देखने भी जाता है, वो सारा काम करता है। हफ्ते में 4 दिन छुट्टी करता है, 3 दिन काम करता है। वो 3 दिन कितने घंटे काम करता है? 4 घंटे। टोटल बनते हैं 12 घंटे। 12 घंटे काम करके वो बंदा कितना पैसा कमाता है। और दूसरी तरफ एक बंदा जो सुबह से शाम तक नौकरी करता है, मेरे जैसा गरीब आदमी, वो शाम को कितना कमा के आएगा? 1,000, 1,500, 2,000, हाथ में टमाटर और एक साथ में कोई सब्जी, पालक या कड़म, बस
ये मतलब लाइफ सर्कल यही है, यहाँ तक वो बंदा महदूद है, इससे आगे वो बंदा जा ही नहीं रहा। अच्छा, इन दोनों में पता क्या डिफरेंस है? कुछ 3-4 चीजों का डिफरेंस है, कुछ ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएटर हमारी अपनी लाइफ के अंदर पता है हम लोग क्यों हैं? उसकी बड़ी रीजन ये है कि हम लोगों के पास गोल ही नहीं है कि हमने करना है। मैं शुरू में जब इस फील्ड के अंदर आया तो मुझे लग रहा था कि मैं जो है वो ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा हूं। आहिस्ता 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 ठोकरें लगती गई तो पता लगा कि मैं तो एसईओ के अंदर बहुत अच्छा हूं। मैं तो किसी चीज को बहुत रैंक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब बड़ा अपने आप से हम फने खान बनते रहे। लास्ट पे हम फ्लॉप होते रहे। उसकी रीजन या तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, या तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की जिद में आके अपने काम को छोड़ देते। इन दो चीजों की वजह से ना हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर फ्लॉप होते रहे। फिर लेकिन एक चीज की समझ आ गई कि असल में हमने काम क्या करना है। मैं आपको बताऊं, अभी आपके पास पैसे नहीं है, जीरो, ओके, मान लो आपके पास पैसे नहीं, आप वो बंदा बन के बैठो कि जिसके पास जेब में अभी 1 रुपया भी नहीं है और वो सोच रहा है कि मैं अमेज़न तक कैसे पहुंचूं, मैं अपनी इनकम को 1 लाख तक कैसे लेके आऊं। फिर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया। वो अपनी लाइफ में 3-4 चीजों की वजह से बहुत कामयाब हो गया। वो 3-4 चीजें जो उसने अपनी ही एक वीडियो के अंदर, एक इंटरव्यू के अंदर, मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों से, वो उसने डिस्कस की है कि अगर मेरे पास ये 3-4 चीजें ना होती, मैं कभी अमीर नहीं। अमीर से आपका क्या मतलब? अमीर का मतलब पैसा नहीं। आप अपने रब से क्या मांगते हो कि मुझे अमीर बना दे? इस वजह से तो आप फ्लॉप। यकीन करें, हम लोग वो लोग हैं ना जो अपने रब से ना बेटे मांगते हैं। किसी मिसाल गंदी है लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी कुत्ती से देखा है कि उसने कभी दुआ मांगी हो मुझे कुत्ता दे या कुत्ती दे? कम से कम अपने रब की कुदरत को देख के उससे मांगा करो। 10 रुपए ना मांगा करो उसके साथ। वो इतना बड़ा मालिक, और हम उससे क्या मांग रहे हैं? कम से कम उसकी हैसियत के मुताबिक उससे मांगो ना। प्राइम मिनिस्टर के घर जाके, इमरान खान के घर जाके बंदा कहे यार मुझे 50 रुपए चाहिए, तो मतलब तुक वाली बात बनती है? नहीं बनती। अच्छा, जो बंदा जीरो पे बैठा हुआ है और उसको बिल्कुल किसी चीज का नहीं पता कि मैं कहां से शुरू करूं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप सेल्स के अंदर हो, आपके लिए बेहतरीन मशवरा है कि अगर आप अमेज़न के ऊपर जाना चाहते हो, आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करो। बड़े से बड़ा, मैं कहता हूँ सनी अली जैसा बंदा भी ड्रॉप शिपिंग करता है। ये सब दुनिया झूठ बोलती है आपको कि ये होता है वो होता है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर मेरे अपने स्टेप अप के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। सेल्स वालों के लिए बेहतरीन मशवरा है। पहले तो मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। ऑनलाइन कमाने के 4-5 तरीके हैं। एक, सेल्स। अब सेल्स के अंदर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। सेल्स के अंदर आपका आ गया अमेज़न, आपका होलसेल, आपकी ड्रॉप शिपिंग, आपका दराज, आपकी ये सारी चीजें। दूसरी चीजें ऑनलाइन कमाने की आती हैं फ्रीलांसर, मतलब कि आपने तमाम सर्विसेज किसी को देनी है। आप किसी का ऑनलाइन सेक्रेटरी हो, आप उसको पूरा प्रेस क्लब खोल के बैठे होगे और आप उसके अंदर आप उसको सारी चीजें, आपके बैनर्स बना के दे रहे हो, यूट्यूब की थंबनेल्स बना के दे रहे हो, लोगो बना के दे रहे हो, आप लोग कंटेंट लिख के दे रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एनिमेशन है, वीडियो एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग है, बैकग्राउंड रिमूवर है, पता नहीं क्या क्या, लिस्टिंग है, सब कुछ, जीमेल वगैरह का अकाउंट मैनेजमेंट है, बहुत सारे काम है ऑनलाइन। आप या तो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एक चीज पैसे कमा सकते हो। दूसरी चीज, सेल्समैन हो, चाहे वो कमीशन बेस हो, चाहे वो आपका खुद का ब्रांड हो, चाहे द्राज पे हो, चाहे अमेज़न पे हो, चाहे कहीं पे भी। दूसरी चीज। तीसरी चीज, मार्केटिंग से कमाते हो। मार्केटिंग किस चीज की है? मार्केटिंग का मतलब आपकी यूट्यूब, आपकी फेसबुक, यानी कि अगर आप फेसबुक पे लाइव जाते हो, आप वहां पे एड्स के थ्रू पैसा कमाते हो, आप एडमॉब के थ्रू पैसा कमाते हो, आप एडवर्ड्स के थ्रू पैसा कमाते हो, आप एडसन के थ्रू पैसा कमाते हो। ये बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, मेरा कहने का मतलब है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कमाते हो, या यूट्यूब से ब्लॉगिंग करते हो, या वीडियोस बनाते हो, या कुछ भी करते हो, उसके थ्रू पैसा कमाते हो, या फेसबुक के ऊपर लाइव जाके उस चीज से पैसे कमाते हो। ये 3 तरीके हो गए, ठीक है। चौथी चीज होती है कमीशन बेस्ड बंदा, जो इन सारों के बीच में होता है।
यहाँ का बंदा इधर किया, इधर का बंदा उधर किया, बीच में से अपना कमीशन ले रहा है, क्लाइंट को बंदा दे रहा है, बंदे को क्लाइंट दे रहा है, और बीच में खुद पैसे कमा रहा है। मैं देखो टॉपिक की तरफ आऊंगा, ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न की तरफ आऊंगा, पहले मुझे समझाने दो, आपको टॉप चीजें समझाने। ये 3-4 चीजें हैं जिनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन कमाने का कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। वो हो सकता है आप अपने कोई कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लीडर बन गए हो, आपको बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, बहुत अच्छी टीचिंग आती है, आप उसके थ्रू यानी एलएमएस बना देते हो अपना, एक ऑनलाइन आप लोगों को सिखाते हो। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पैसे कमाते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई सभा फोन कर रही है कि मुझे लोड करवा दो, मैं वापस कर दूंगी, ये एक झूठ। अगर आपको कोई फोन कर रहा है कि मुझे बेनजीर इनकम सपोर्ट से आपको 50,000 रुपया निकला है, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर आपको कोई फोन करके ये बात बोल रहा है कि आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से 5 तोले निकल गए, मुझे लोड करवाओ, झूठ है। अगर आपको कोई कह रहा है जी कि मैं तुम्हें एक आईडी दूंगा, जीमेल आईडी होगी, डाटा एंट्री का काम है, मैं तुम्हारी 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस होगी, तुम्हारी 30,000 सैलरी होगी, बकवास होगी, ये होगा वो होगा, सब झूठ। लगी समझ? मतलब ये कहने का मतलब ये कि अगर तुम वाकई में रियल बेस पे काम करना चाहते हो, तो ये 4 से 5 काम हैं जो आपने स्टार्ट करने हैं, ठीक है, और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात की तरफ आते हैं कि भाई यहाँ से ठीक है 4-5 चीजें हैं, इनसे कैसे कमाना है, इनसे कैसे निकालने हैं। मतलब ये कि मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं है, एक लैपटॉप है या फिर मेरे पास एक मोबाइल है, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ पे जाऊं। सबसे पहला ऑप्शन याद रखिएगा, आपके पास अगर डायरी है आप लिख लीजिए, या आप सेशन को दोबारा सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। अमेज़न के अंदर जाते हो, आपके पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता कि यार मैं सेल्स कैसे करूं, मैं अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बेचूं, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, तो मैं कहां से शुरू करूं। मैं आपको सबसे पहला मशवरा दूंगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर अपना ट्रायल वर्जन स्टार्ट। शॉपिफाई बेसिकली सेम इसी तरह है जैसे कि अमेज़न है, तो ऐसे ही एक शॉपिफाई का अकाउंट बनता है। आप जब गूगल के ऊपर जाके शॉपिफाई लिखेंगे आपके पास आ जाएगा, आप सिंपली साइन अप करो, और वहां पे करना क्या है कि आप जो है वो अली एक्सप्रेस से चीजों को उठाओ, ठीक है, और आप सीधा सीधा उन चीजों को लाके अपने अकाउंट के ऊपर शॉपिफाई के ऊपर लिस्ट कर दो। मतलब कहने का ये है कि जैसे देख लो कि मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि मैंने इसकी पिक्चर लेनी है। इससे भी आसान करके समझाता हूँ। मेरे पास वॉच है, मेरे पास जेब में नहीं है ये चीज, मेरे पास मैंने एक शॉप पे देखी है, मुझे वॉच पसंद था, आपने इसकी पिक्चर ली, इसका ब्रांड देखा, इसका नाम देखा, सारी चीजें देख ली, आपने करना क्या है, इसको उठा करके अपने शॉपिफाई के अकाउंट के ऊपर लगा देना। समझ रहे हो? आपने दराज के ऊपर भी अकाउंट बनाना है, आपने शॉपिफाई के ऊपर भी अकाउंट बनाना है, आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी अकाउंट्स बनाने हैं, उसके ऊपर आपको लजारा, शॉपिफाई, दराज बहुत कुछ मिल जाएगा, 7-8 किस्म की दुकानें मिल जाएंगी। आपने अपनी दुकानें खोलनी है जगह जगह। अमेज़न का 1 मिनट स्टॉप कर दो, अभी मैं बाकी को बात कर। आपने करना क्या है, आपने प्रोडक्ट उठा के लगा दी, अब बंदे ने कहा जी कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर आ गया, करना क्या है, वो आपको पैसे देगा। जब वो आपको करेगा, मैं करता हूँ ना, आप प्रूफ की बात बताता हूँ, जब आपको वो ऑर्डर दे दिया उसने, आपको उसने पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए बैंक के थ्रू, आपके पास आगे 100 रुपया मान लो, करने दो बातें यार, गपशप लगाने दो, इनकी मर्जी है। आप जो है वो आपने ये प्रोडक्ट उठा करके लगा दी, ओके, अब आपके पास 100 रुपए आ गया जी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपने करना क्या है, यही चीज जो आपने 80 रुपए में देखी थी, आपने 80 की परचेज करनी है, परचेज करके 2 दिन के अंदर उसको डिलीवर कर देनी है। चाहे ये काम आप दराज पे करो, अमेज़न के ऊपर करो, शॉपिफाई के ऊपर करो, लजारा के ऊपर करो, कहीं जाके करो, आपके लिए ये काम बहुत ज्यादा इजी है। ओके, आपने बस सिंपली करना ये है कि चीज उठानी है, लिस्ट कर देनी, ठीक है। लिस्ट करने के बाद आपने करना क्या है कि आपके पास जब ऑर्डर आता है वही पैसे उठाओ और चीज को परचेज करो और उस बंदे को भेज दो, सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आपके पास अमेज़न है तो अमेज़न का पाकिस्तान से एफिलिएट का अकाउंट बहुत इजीली खुल सकता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा
थोड़ी देर के बाद ग्रुप में जाना तो वो वहां पे लिखा होगा रिमूव 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 रिमूव, डोंट वरी। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि दूसरी चीज ये है कि आप Amazon का एफिलिएट का अकाउंट करो। अब एफिलिएट का अकाउंट का क्या मतलब है कि आपने सिंपली जो है Amazon के लास्ट पे जाना है, आपको Amazon का वहां पे लिखा जाएगा कि एफिलिएट। आपने एफिलिएट के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपने अकाउंट को सिंपल सा साइन अप कर देना। साइन अप करने के बाद आपने करना क्या है कि Amazon के अंदर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट नजर आएंगी, आपने उठा करके उसको लिस्ट कर देना है। आप जाके फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर उसको बेचो, आप जाके OLX के ऊपर बेचो उन चीजों को, आप जाके अपनी वेबसाइट बना के उन चीजों को बेचो। अब इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ गया कि वेबसाइट कैसे बनेगी। वेबसाइट फ्री बन जाती है, आप विक्स के थ्रू बना सकते हो, आप गूगल साइट बना सकते हो। अब मजे की बात बताता हूँ, आपने गूगल साइट से अपनी वेबसाइट बना दी, फ्री सी है, मतलब कि बहुत ही छोटा मोटा सा काम है, कोई जैसे जैसे आप फेसबुक पे नहीं करते हो काम, सेम वही चीज, इजीली समझा रहा हूँ। आपने अपनी गूगल साइट बना दी, ये सारी चीजें आपने करनी है। गूगल साइट आपने बना दी अपनी एक छोटी सी, आपने उसका नाम अपने नाम के साथ लिख दिया फलानी ब्रांडिंग। आपने करना क्या है, देखो मेथड बताने के लिए आपको बंदे बहुत हैं, आपके पास एक एक टीचर यहाँ पे मौजूद है जो आप लोगों को एक एक चीज में गाइड कर सकता है। गूगल साइट कैसे बनेगी, सेशन सारे आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। गूगल साइट कैसे बनेगी, फलाना काम कैसा होगा, फलाना काम कैसे होगा, ईमेल्स कैसे बनती हैं, जीमेल्स कैसे बनती हैं, अकाउंट कैसे साइन अप होगा। ये कोई लंबा टॉपिक नहीं है, ये कोई लंबा टॉपिक नहीं। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने वहां पे जाके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, लिस्ट करके देखना है कि मेरी वेबसाइट पे प्रोडक्ट कैसी लग रही है, ठीक है। जब आपने अपनी वो लिस्टिंग कर दी, ठीक है, आपको अब वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना है। आपकी वेबसाइट पे भी एड्स चलने चाहिए। अब देखो कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे जा रहा है वो आपको वेबसाइट भी पैसा दे रही है, आपको Amazon भी पैसा दे रही है। आपने डिफरेंट अकाउंट से लाके वहां पे चीजें रखी हुई है तो आपको वो भी पैसे दे रही है, ठीक है। बहुत इजी है सेल्स इस लिहाज से। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ। फाइवर, अपवर्क, guru.com, तीन चीजों के ऊपर आपके अकाउंट्स होने चाहिए। अभी फेसबुक की बारी नहीं आई ना यार, थोड़ा सा सब्र तो कर लो मेरी जान। अच्छा, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, फाइवर, अपवर्क और आपके पास तीसरा ऑप्शन है guru.com। आपने तीनों के अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने के बाद आपने करना क्या, आपको उसके लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर 5 दफा आपने अपने कीवर्ड को यूज करना है। जैसे आप थंबनेल मेकर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप विजुअल असिस्टेंट हैं, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में 5 दफा इन चीजों का जिक्र करना है और कहीं ना कहीं आपके ये वर्ड्स लिखे होने चाहिए। वो आपको एक सेशन मिल जाएगा जो मेरा 2-3 घंटे का है फाइवर के अबाउट। ओके, पहली चीज आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है। अब आप देखो कि जब आपने गिग लगा दी, गिग बना दिया आपने, अपनी इश्तिहार आपने लगा दिया, अपने गिग मतलब इश्तिहार लगा दिया, अब होगा क्या, आप देख रहे हो कि मुझे क्लिक आ रहा है, मतलब कि लोग मेरे प्रोफाइल को देख रहे हैं लेकिन उसके अंदर नहीं जा रहे। समझ रहे हो, चीजों को समझना जरा। लोग आपके अकाउंट को देख रहे हैं, उसके अंदर नहीं जा रहे, तो मतलब क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपकी थंबनेल के अंदर जो आपने वहां पे वॉलपेपर जो आपने डिस्प्ले पिक्चर लगाई हुई है ना, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब वहां पे लगाना है क्या, बाय वन गेट वन फ्री, बहुत ही अट्रैक्टिव सी लाइन है। ओके, नाउ अवेलेबल फ्री, ओके, जस्ट इन 2 आवर्स, जस्ट इन 24 आवर्स, इस तरह की चीजें। किसी को एक चीज के साथ एक चीज फ्री बना के दो। जैसे कि वो बंदा आपके पास आया जी कि मुझे Amazon की लिस्टिंग करवानी है, आप ऐसा काम करो कि आप उसको कंटेंट फ्री में लिख के दो। जैसे आपको कोई वेबसाइट बनवाने आया तो आप उसको पिक्चर्स जो है वो फ्री में बना के दो, आप उसकी SEO फ्री करके दो, आप उसको एक विजिटिंग कार्ड फ्री में बना के दे दो। आपने ये चीजें बनानी है। जब आपकी ये चीजें वहां पे बन गई, अब लोग आपकी गिग के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और आपको ऑर्डर देना शुरू हो जाएंगे। अब उनके साथ आपने किस तरह जीमेल लेके, वो सारी ट्रिक्स हैं कि आप उन क्लाइंट्स के जो है वो उनको अपने इनबॉक्स के अंदर ला सकते हो। अगर क्लाइंट नहीं मिल रहा तो क्या करें, फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा तो क्या करें,
उसके अंदर 3-4 बहुत एम ट्रिक्स हैं। फाइवर के अंदर मैंने तकरीबन आप लोगों को 3-4 तरीके बताए हुए हैं अर्निंग करने के। उसमें फाइवर के लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग है, फाइवर कमीशन भी देता है, फाइवर के अंदर टीचिंग भी है, फाइवर के अंदर कोर्सेज भी सेल कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जो आप फाइवर की विजिट करोगे तो आपको बेतहाशा चीजें मिलेंगी। अब फाइवर अपवर्क के ऊपर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो आपने करना क्या है कि किसी भी बंदे के रिव्यूज के अंदर जाओ, किसी भी टॉप सेलर के रिव्यूज में जाओ, बातों को याद रखना। वहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए होंगे, रिव्यूज दिए होंगे। अब होता क्या है कि क्योंकि ये एक रियल बेस्ड काम है, मतलब ये कि फाइवर के ऊपर लोग फेक आईडियों से नहीं आते, क्योंकि वो फेसबुक तो है नहीं। ज्यादातर लोग अपने ओरिजिनल नामों के साथ आते हैं। उनका नाम वहां से कॉपी करना है, उस बंदे को आपने ढूंढना है फेसबुक के ऊपर। समझ रहे हो? आप रिव्यूज के अंदर गए, आपने नाम देखा, उस नाम के बंदे जाके फेसबुक सर्च के अंदर ढूंढने हैं, आपको वो क्लाइंट फेसबुक पे उसी आईडी से जरूर मिल जाएगा। आप 50 चेक करोगे तो आपको 10 बंदे मिल जाएंगे। अब करना क्या? वो 10 बंदे बेसिकली वो बंदे हैं जो ऑनलाइन काम करवा रहे हैं। अब मतलब कि उन्होंने फाइवर पे किसी को ऑर्डर दिया था। अब वो 10 बंदों की फ्रेंड लिस्ट के अंदर जाओ, उनको रिक्वेस्ट भेजो, वहां पे चेक करो कौन कौन से बंदे इसके लिंक में हैं, इसके दोस्त कौन कौन से हैं, वो सारे बंदे आप चेक करो, उनके साथ अपनी कम्युनिटी बनाओ, यूके यूएसए के ग्रुप्स के अंदर जाओ। इस तरह की चीजों के अंदर जब आप जाओगे तो आपको आराम सुकून से पता लग जाएगा कि ये बंदे कौन है। और जब आप पोस्ट करोगे कोई भी चीज तो आपको देखने वाले लोग कौन से होंगे? यूके यूएसए के लोग देखने वाले होंगे। आपको देखने वाला आपका फूफो का बेटा या चाची का या ताई का नहीं होगा जो आपको कहेगा ड्रामेबाज। आपको बताने वाले, सुनने वाले, समझने वाले लोग होंगे, यूके यूएसए के क्लाइंट्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे कि यार ये बंदा ये ऑफर दे रहा है। अब वो मशवरा करेगा दोस्तों से, और उसके दोस्त कौन थे? जो ऑलरेडी फाइवर के ऊपर। समझ गए हो बात? अब आपके पास क्लाइंट्स की भरमार शुरू हो जाए। अगर आपको फिर भी क्लाइंट्स नहीं मिलते तो जस्ट एक पोस्ट करके देखना। मैं सबको कहता रहता हूं कि बाई एंड सेल्स के ग्रुप के अंदर जाके किसी भी ग्रुप के अंदर बाई एंड सेल के ग्रुप सर्च करना फेसबुक के ऊपर। वहां पे जाके लिख के देखना कि मैं 5% कमीशन के ऊपर काम करूंगा, किसी बंदे को अपनी प्रोडक्ट बिकवानी है तो आ जाओ। पूरे पाकिस्तान से इवन पेम्पर बेचने वाले भी आ जाएंगे, आके कहेंगे मेरे पेम्पर बिकवा दे भाई, तू 5% ले ले, मुझे मसला नहीं है, तू कितनी बेच सकता। अब जब आपके पास क्लाइंट आ गया, आप समझ गए, बाई एंड सेल के ग्रुप के अंदर आपने प्रोडक्ट देखी कि यार बंदे ने मोबाइल लगाया हुआ है, मोबाइल नहीं बिक रहा, ये क्लाइंट है, इसके पास प्रोडक्ट है। इस क्लाइंट को अमेज़न के ऊपर लेके जाना है, इस क्लाइंट को द्राज के ऊपर लेके जाना आपका काम है, इस क्लाइंट को वेबसाइट बनवाना आपका काम है। इससे आप बात करोगे तो बातें आगे बढ़ेगी ना। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि ये वो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसके अंदर आपको मिलेंगे क्लाइंट्स, और आप उनसे जब बात करोगे तो आप उनको ये मत बताओ आप क्या हो, कि आपके पास कितनी स्किल है। ये मत बताओ आई एम द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ अमेज़न। हो सकता है वो बंदा द्रास का हो, काम सब पे एक जैसा होता है। आपके पास एक बंदा आ गया और आपको कहता है कि यार मुझे ना अमेज़न के अंदर लिस्टिंग करवानी है। आपको पता ही नहीं मैंने अमेज़न के अंदर लिस्टिंग कैसे करनी है। तो घबराने की बात नहीं है। आपने ये नहीं कहना उसको कि मुझे नहीं आता। नो, आपने करना ये है कि वो ऑर्डर उठाना है, किसी और बंदे को आगे स्टेप अप के अंदर पूछना है कि भाई आप में से किसी को लिस्टिंग आती है। किसी और बंदे को उठा करके वही काम क्या करना है, दे देना है, आधे पैसे उसको दे देने, आधे खुद रख लेने हैं। अब आप बन जाओगे एक अच्छे लीडर। बहुत इजी है, कमाना बहुत इजी है, अर्निंग बहुत इजी है। बंदे की ये चीज काम करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं शुरू में आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे चला था कि बिल गेट्स के अंदर और बशीर के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि बशीर सुबह से शाम तक काम करता है, और काम करने के बाद लास्ट पे उसको मिलता क्या? कुछ भी नहीं, 1000-2000 रुपया। कब तक वो उसके अंदर सरवाइव करेगा? उसके पास किस चीज की कमी है? उसके अंदर ट्रस्ट की कमी है। नहीं, स्मार्ट वर्क की बात ही नहीं है, उसके अंदर ट्रस्ट की कमी है। वो अपने अल्लाह से पता क्या मांग रहा है? वो अपने अल्लाह से मांग रहा है कि मुझे अमीर बना दे, ये नहीं बता रहा पैसे कितने चाहिए। समझ रहे हो?
यार मैं आप लोगों के पहले इन सवालों के जवाब दे दूं, फिर आगे चलता हूँ, वरना बात इधर रुक जानी है। यूट्यूब की अर्निंग कैसे होती है? वीडियोस बनाओगे, 4000 घंटे पूरे करने होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना होता है। उसके बाद सेम ऐसे ही बैठ के आप लोगों ने वीडियोस बनानी है, कैमरे पे शूट करनी है, उन वीडियोस को पोस्ट करना है। चाहे आप गेमिंग करते हो, व्लॉग बनाते हो, गाने लगाते हो, कुछ भी करो, कॉपीराइट से बच के रहना। यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? किसी वीडियोस को, फ्री कॉपीराइट वीडियोस को उठा के उन पर सॉन्ग लगा के, डिफरेंट म्यूजिक्स लगा के उनको जो है वो अपनी यूट्यूब के ऊपर लगा सकते हो। उससे आपकी अर्निंग जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपकी एक वीडियो सारी जिंदगी कमाती रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फेसबुक पे सेम यही ऑप्शन है, आपको एक पेज बनाना पड़ता है। कितने पैसे यूट्यूब से? यूट्यूब आपको देता है 1000 व्यू पे $1, पाकिस्तानी 170 रुपीज, एक 1000 व्यूज पे। ओके, क्लियर है? बतानी नहीं चाहिए, बता दे। दूसरी चीज, फेसबुक इससे थोड़ा सा ज्यादा देती है। वो तकरीबन आपको 1000 व्यूज के ऊपर तकरीबन 200-250 के करीब देती है, 200-250 रुपए देती है। अगर 200-250 रुपए आपने 1000 व्यूज के ऊपर लेना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जिनके 1 लाख व्यूज होंगे तो कितने बनेंगे, वो आप बाद में खुद ही कर लीजिए। फेसबुक सेम ऐसे ही देती है। फेसबुक पे कमाने के 3 से 4 तरीके हैं, जो फेसबुक पेज के थ्रू होता है। पेज के अलावा आप बाकी किसी चीज पे अर्निंग नहीं कर सकते, आप ग्रुप में नहीं कर सकते, आप और किसी चीज से नहीं। उसका वॉच टाइम जो होता है वो 60,000 मिनट होते हैं, आपने पूरे करने होते हैं लाइव। और 6 लाख मिनट आपने वीडियोस के पूरे करने होते हैं। उसके अलावा आपको 10,000 फॉलोवर्स चाहिए अपने पेज के ऊपर। 10,000 फॉलोवर पूरे करोगे तो आपको फेसबुक पैसे देना शुरू कर देगा। उसके बाद आते हैं हम ड्रॉप शिपिंग और अमेज़न के ऊपर। तो वो आपकी मर्जी, आप किसी प्रोडक्ट को कितने में बेच सकते हो, वो वहां पे बिकेगा। अच्छा, अब मुझे भी पता है 10-20 नहीं कमाने हैं, मतलब कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना यार, आप सीरियस ले जाते हो बात को। लाखों में फॉलोवर मिल जाएंगे, अर्निंग बताओ, बता तो दी, और कैसे? 100-200 तक जाना है। ओके, और कुछ? और कोई क्वेश्चन? अर्निंग वाली बातें बताओ, वही बता रहा हूँ ना, और क्या बता रहा हूँ? ये मैं क्या घंटे से क्या खाक खाक छान रहा हूँ? अर्निंग के इतने सारे वेज बता दिए आप लोगों को। एक बंदा था, रात सारी उसने एक स्टोरी सुनी लैला मजनू की, तो सुबह उसने उठ के पूछा था कि लैला लड़की है या लड़का है? तो आप वो क्वेश्चन कर रहे हो मेरे से। क्वेश्चन बंदा देख के कीजिएगा। क्वेश्चन आपका वो होना चाहिए जो उस चीज से रिलेटेड हो। मतलब ये कि यूट्यूब पे रैंक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप उसकी एसईओ करते हो, वीडियोस के अंदर अच्छे कीवर्ड्स को लगाते हो, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए, लोग आपको सुनने चाहिए ताकि लोग आपकी वीडियोस को देखें। ट्रेंडिंग वीडियोस पे जा सकते हो, सॉन्ग्स के ऊपर जा सकते हो, मूवीज के ऊपर जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी आयशा का टॉपिक लेके बैठ जाना, मिल जाएंगे व्यूज। हाँ, फेसबुक पे भी सेम यही प्रोसेस है। फाइवर के ऊपर भी सेम आपको एसईओ करनी पड़ती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बगैर अर्निंग नामुमकिन है। अच्छा, दूसरी चीज, मैं कहाँ पे? आप ही बता दो, मैं कहाँ पे था, मैं क्या बातें कर रहा हूँ? क्वेश्चन के आंसर हो गए ना, मैं आप लोगों को जरूर मौका दूंगा कि मैं सोफे पे था भाई, अमेज़न पे नहीं था। मिर्जा भाई क्या करते हैं? अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे कि जब मेरा सेशन होता है तो मैसेज भी बीच में आने शुरू होते। स्किल कैसे इम्प्रूव करें एज बिगिनर? स्किल को बेसिकली ऐसे इम्प्रूव किया जाता है कि आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट्स को खोलो और अकाउंट्स के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन शॉप्स, शॉपिफाई, लजारा, अमेज़न, दराज, और इसके अलावा अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, इन सब के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी कि जीमेल का अकाउंट जरूरी है। नहीं नहीं, जीमेल का अकाउंट नहीं जरूरी। जीमेल के अकाउंट को क्या करो? एवरीवन वांट्स मनी, डोंट वांट टू वर्क हार्ड, बस शॉर्टकट। यार बहुत अच्छी बात की आपने।
बिगनर्स का बता रहे हैं। हाँ जी, मैं बता तो वही रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो। एज अ बिगनर आप लोगों को पहले टेप मारनी होगी। यहाँ पे यहाँ पे जिसके टेप लग गई ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक गिलास है पानी का, भरा हुआ है। उसके अंदर मैं कितना ही पानी डालूं, कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। जब तक आप किसी के सामने खाली होके नहीं बैठोगे, समझ नहीं पाओगे कि बात क्या हो रही है। ठीक है, जब आपको किसी को समझने के लिए आपको खाली होना पड़ेगा खुद। हाँ, मैं तो पी के आया हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। तो आपको खाली होके बैठना पड़ेगा और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त का मतलब ये है कि आप हर चीज कुर्बानी मांगती है। मलक रियाज को जानते हो? मलक रियाज को काश अभी 22 होती मेरी। चलें जी, क्या हो सकता। सर लिस्टिंग पे दोबारा करना, वो कमेंट्स गायब हो। अच्छा, तो आ, क्या क्वेश्चन है? होलसेल, होलसेल एफबीए $1000। 1000 कितना बनता है? 1.5 लाख रुपया। बहुत है, बता रहा हूँ। होलसेल की बहुत मजे की बात बता रहा हूँ आपको। आपने ना कभी भी अमेजोन के ऊपर जाने के बाद एकदम से प्राइवेट लेबल के ऊपर नहीं जाना, फ्लॉप हो जाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ। आप बनी बनाई चीजों को सेल करो, जो चीजें पहले से बिक रही हैं। जैसे कोलगेट है, जैसे कोई सर्फ एक्सल है, जैसे कोई, यार कोई इंटरनेशनल ब्रांड सोच लो। तो मतलब इस तरह की चीजें, अब वहां पे ना बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट्स के बारे में ना बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। एक प्रोडक्ट होती है जो खत्म नहीं होती, जो लाइफ टाइम के अंदर होती है। एक प्रोडक्ट होती है जो खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, टूथब्रश और टूथपेस्ट। इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? टूथब्रश और टूथपेस्ट के अंदर आपको टूथपेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो जाता है तो ज्यादा बिकते हैं। एक टूथब्रश के साथ तो मेरे ख्याल से नहीं, पाकिस्तान में तो टूथब्रश खत्म ही नहीं होते। पहले तो उससे ब्रश होता है, फिर जब उसको वो खत्म हो जाता है तो उससे बालों की मेहंदी शुरू हो जाती है। फिर जब और वो थोड़ा सा घिस जाता है तो फिर उससे नाड़ा डालना शुरू हो जाते हैं। जब वो भी खत्म हो जाता है तो उसके बाद पता नहीं वो किस किस काम आता है। आपने वो प्रोडक्ट अपनी सोचनी है कि आप, जो चीज खत्म हो जाए, जो चीज बार बार यूज होती है, आपने वो चीजें वहां पे अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट के बारे में सोचनी है कि मुझे, मेरे पास वो चीज होनी चाहिए जो बार बार बिके। ओके, तो तब आपकी वो चीज आराम से सुकून से बिकेगी। और आप जाने माने ब्रांड के साथ जाओगे तो वो चीज आपकी हॉट सेल के अंदर पहले से मौजूद होती है, तो इजीली बेच सकते हो। इसलिए आपने क्या करना है कि पहले अपने आप को, जब भी आप $1000 के अंदर जा रहे हो ना, तो आप यही से स्टार्ट, कि मतलब कोई जानी पहचानी चीज को मार्केट के अंदर लेके जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कुछ बना के बेचूंगा, तो अपना कुछ क्या बनाना आता है? जितने आपके सवाल हैं, आपको आता ही है। आप में से किसको फ्रीलांसिंग आती है? आप में से किसको एसईओ आती है? किसको अमेज़न का काम आता है? चलो आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास काम है। आ जाओ, आ जाओ भाई, अपने अपने नाम लो, जिस जिसने आना है, जिस जिसको काम चाहिए। मैं भी देखता हूँ आपको कितना ही काम आता है, मैं करवाता हूँ काम, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर जब ना हुआ तो मुझे बताइएगा कि नहीं, अभी हमने सीखा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। उसके बाद उसके बाद इंशाल्लाह। नहीं मतलब जो क्वेश्चन है, जैसे अर्निंग के हवाले से, आप लोग देखो ना, मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो वो ये पूछ रहे हो कि हम लाखों रुपया कैसे कमाएं। ये झूठ है, लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको क्यों यकीन दिलाऊं कि एक रात में आप अमीर हो जाओगे? हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। मुझे 8 साल लगे हैं अपनी इनकम के अंदर 5 से 6 फिगर लगाते हुए। आपको मैं कैसे समझा दूं ये चीज? कम से कम कितने पैसे नीडेड है किस चीज के लिए जिब्रान भाई? देखो, अगर आपने ना जाना है, सेल्स के अंदर जाना है ना, तो आप ऐसा करो कि आप पहले द्रास के ऊपर से 10-20 हजार से अपना काम स्टार्ट करो, अकाउंट खोलो, आहिस्ता आहिस्ता करके। सॉरी, रिकनेक्ट हो गया था मेरा, नेट का प्रॉब्लम सर के एंड। अच्छा, तो आप द्रास से शुरू करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन की तरफ आओ। ठीक है, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है,
अगर आपको अब आपके पास पहले से प्रोडक्ट मौजूद है और आप उसको बेचना चाहते हो, आप फेसबुक, OLX और इन चीजों के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। हर जगह अकाउंट परचेज करना पड़ेगा या कोई प्लेटफॉर्म है कि बगैर परचेज किए सेल कर सकें। सेल करना आता है, सेल करने पे आओ तो आप जो है वो पानी भी बेच सकते हो, लेकिन सेल करना आना चाहिए। ठीक है। उससे अर्निंग कैसे होती है? देखो बात है सीधी, अर्निंग ऐसे होती ही नहीं। अगर ऐसे अर्निंग करनी है कि लाखों रुपए दिन में मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत जीरो से आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि आप सबको पहले बात को समझना पड़ेगा, फ्रीलांसिंग को समझना पड़ेगा, इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपने शुरुआत करनी है बहुत छोटी सी चीज के साथ। अभी आप जीरो पे बैठे हुए हो, 1 साल पहले भी जीरो पे थे, तो थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त रखो। रातों रात करोड़पति करने वाला कोई बिजनेस ना अमेज़न के ऊपर है, ना स्टेपअप के अंदर है, ना कहीं पे और। बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल नहीं है उमैर भाई। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली हर वो चीज जो ऑफलाइन मिल जाए, ऑनलाइन ना मिले, आपकी प्रोडक्ट। ओके। मेरी फर्स्ट इनकम 300 रुपए थी 2016 के अंदर, 16 लाख थी 2014 के अंदर 300 रुपए थी। सर इटली से कंपनी बनाए बगैर अमेज़न अमेरिका। क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया, एक कोई और कमेंट आने तो फिर आपका कमेंट रीड कर सकूंगा मैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को चीजें बता दी हैं, आप लोगों ने इन सब के ऊपर जाके अपने अकाउंट्स बनाओ। उसके बाद काम शुरू करो। सबसे पहले सेल्स करो, मार्केटिंग करो, अपने आप को प्रमोट करो। पहले खुद को डिसीजन तो ले लो, करना क्या है लिख तो लो पहले। अगर आपको यही नहीं पता आपको कितने पैसे चाहिए, लखपति बनना है, अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, हजारपति बनना है, या चाय वाली पति बनना है, या क्या बनना है, क्या है आप। ओके, तो आपको जो भी बनना है ना, पहले उसको लिखो। मुझे पैसे चाहिए कितने। लर्निंग का कोई पीरियड नहीं होता। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। लर्निंग का कोई पीरियड नहीं होता। आप पूरी लाइफ टाइम इस चीज को सीखते रहते हो। आप लाइफ टाइम इस चीज को एक्सपीरियंस ऑलवेज केम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। आपको हमेशा नो ही मिलेगी, और जब जब आपको नो मिलती रहेगी आप मोटिवेट होते जाओगे। मैं आप लोगों को बेहतरीन मशवरा यही दूंगा कि आप लोग लर्निंग पीरियड तो आप छोड़ दो, अभी आप अर्निंग नहीं, आप लर्निंग पीरियड के ऊपर फोकस करो। अर्निंग बाद में लगा दीजिएगा। अगर आपको अर्निंग का शौक है, अपने अपने कोर्स कंप्लीट करो। स्टेप अप आपको कमाने का बहुत मौका देगी। यहाँ पे स्टेप अप के अंदर बंदे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, 25-30 लोग कमा रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग माशाल्लाह से। आप ही की एक टीचर जो है वो कमल है, मैडम कमल, इस दफा मेरे ख्याल से 70,000 या पता नहीं कितना था, मैम कितना बता सकती है बेहतर, 70-80 हजार रुपया उन्होंने खाली स्टेप अप से कमाया। कमा सकते हो आप भी एक मंथ के अंदर, आई थिंक सो 2 मंथ के अंदर वो 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। मतलब कि हाँ, 1 लाख उन्होंने कमा लिया है। बट शी इज ब्रिलियंट, वो अपनी स्किल्स के अंदर ब्रिलियंट है। सेम ऐसे ही आप देखो तो फर्क होता है। अगर आप काम करते हो, आपको आप एक बहुत अच्छे दुकानदार हो, तो आप अपनी दुकान को जितना भी बढ़ा दो, आप अच्छे दुकानदार बन सकते हो, मजदूर से ठेकेदार बन सकते हो बस। लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा लीडर बनना है, आप किसी कंपनी का CEO बनना है, आपको एक फाउंडर बनना है, आपको टीम बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ये जो इंडिया का बंदा है जो गूगल का CEO है, इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला वो बंदा है। उसका नाम है सुंदर, हाँ सुंदर, पता नहीं क्या, सुंदर पिचवाई या इस तरह से कुछ उसका नाम है। तो वो उस बंदा CEO है इस टाइम गूगल का। 2016 या 14 में वो बना था। इस टाइम उसकी जो एक दिन की सैलरी है वो 23 करोड़ रुपए है। वो बहुत ही ज्यादा गरीब बंदा था। वो जब इंटरव्यू के अंदर गया ना, तो आप देखोगे सामने गूगल बैठा है, गूगल के कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब वो गूगल के लोगों के सामने बैठा हुआ है और इंटरव्यू दे रहा है। तो पता है उससे सवाल क्या किया गया था कि उससे सवाल ये किया गया, हम में से कोई होता तो उससे क्या पूछता, आपकी डिग्री क्या है, काम क्या है, सेल कितनी बढ़ाओगे, ये कैसे करोगे। उससे सवाल ये पूछा गया कि तुम्हारी लाइफ के अंदर वो कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा फ्लॉप थी।
सबसे ज्यादा फ्लॉप, यानी कि सबसे ज्यादा तुम जिस चीज में फंसे हो, फ्लॉप हो गए हो, और फिर उससे निकले कैसे, इस सवाल का जवाब दे दो हमें। अब उस बंदे ने जवाब दिया, वो इंडिया का है, बहुत गरीब है, जाके आप वहां पे लिखिएगा सीईओ ऑफ ग्लोबल, आप लिखिएगा ग्लोबल सीईओ ऑफ गूगल, तो आपको उस बंदे का सारा डाटा मिल जाएगा और उसकी स्टोरी भी मिल जाएगी। उस बंदे ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि मैं बहुत गरीब आदमी था, मेरे हम जो है वो मेहनत मजदूरी करके मेरे माँ बाप भी करते थे और मैं भी करता था, तो हम लोगों ने जो है वो घर का 2 टाइम की रोटी होती थी। तो मेरी सबसे ज्यादा फ्लॉप चीज ये थी कि मेरी सबसे ज्यादा फ्लॉप चीज ये थी कि मैं मेहनत करता, ठीक है, तो मैं मेहनत करता था और ये चीज मुझे हार्डवर्क जो है इसने मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फ्लॉप किए। और फिर मैं यहाँ से निकला कैसे, फिर वो स्टोरी बताते हैं आप। फिर कहता है कि मुझे वहां से निकलते हुए बड़ा टाइम लगा, क्योंकि मुझे बाद में ये चीज समझ लग गई थी कि मुझे टीम बनानी। जो बंदा टीम बनाने में कामयाब हो गया, काम करने के बजाय करवाने में कामयाब हो गया, वो बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा अपनी लाइफ के अंदर। आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको अपने रेफरेंस बनाने पड़ेंगे, आपको चीजों को रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। इससे मुझे एक बात याद आई कि देखो, रिएक्ट और रिस्पॉन्स में फर्क क्या होता है। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप लोग मुझे रिएक्ट दे रहे हो। रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है कि आ, जैसे एक मुझे कहानी याद आई कि एक होटल के अंदर, एक स्टोरी है, एक होटल के अंदर एक कॉकरोच आ गया, तो लोग खाना खा रहे थे, एक 5 स्टार होटल था, तो वो कॉकरोच उड़ के एक लड़की के शोल्डर पे बैठ गया, ठीक है। वो यहाँ पे जब उसके बैठा तो उस लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने रिएक्ट शुरू कर दिया, उसने डांस नाचना हंगामा, लोगों को पैनिक कर दिया, लोग उठ के इधर उधर भागना शुरू हो गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इस लड़की क्यों चीखें मार रही है। उसने रिएक्शन दिया था। वो काकरोच वहां से उठ के दूसरे बंदे के शोल्डर पे बैठा, उसने अलग से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तो मर गई, ये हो गया वो हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, भागो भगन दौड़ मच गई। रिएक्शन था, वो नहीं करना। वहां पे एक वेटर ये खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, जब उस वेटर ने देखा तो उसने वो वहां से जब वो काकरोच उस वेटर के पास आया, वो चुप करके बैठ गया, लोग तमाशा देख रहे हैं, वो चुप करके बैठ गया और उसने एक टिश्यू निकाला, आराम से अपनी अपने आप को हिलाया भी नहीं, उस काकरोच को आराम से पकड़ा, उठा करके जाके बाहर फेंक। वो रिस्पॉन्ड किया। आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपने मुझे प्रैक्टिकल दिखाना है। आपकी ये जो बर्निंग अंदर से जो आपकी आग है, ये आपकी विश नहीं होनी चाहिए, ये आपका डिजायर होना चाहिए। डिजायर और विश में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौन अमीर नहीं होना चाहता, जाके किसी भी बंदे से पूछो। दुनिया में हर बंदे का अमीर होना उसकी विश है, डिजायर नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको अपना डिजायर बनाते हैं। डिजायर मतलब आपका खाना, आपका पानी, आपकी हवा, आपके लिए डिजायर। अगर आप इन चीजों को यूज नहीं करोगे, आप अपनी जान से जाओ। ये प्रेशर होता है, डिजायर आपके लिए प्रेशर है, डेडलाइन आपके लिए प्रेशर है। और डेडलाइन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी काम को सिलेक्ट करते हो कि मुझे 1 साल के अंदर अपना 3 लाख रुपया महीने की अर्निंग जो है वो करनी है। आप ये काम करें, इनको ब्लॉक कर दें या इनको रिमूव कर दें, ये बाकियों को भी सुनने नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे। तो आपने करना ये है कि आपने अपने लिए एक लिमिट सेट करनी है कि मुझे अगर यहाँ पे 4 लाख कमाने हैं तो मैं कैसे कमा सकता हूँ। मैं सेल से कमा सकता हूँ, मैं अमेज़न से कमा सकता हूँ, मैं कहाँ से कमा सकता हूँ। आपका गोल सेट हो गया, मुझे मंथली 4 लाख रुपया कमाना है, मुझे मंथली 3 लाख रुपया कमाना है, ये 10,000 रुपये कमाना है। आपने ओके, आपने आपने अपने लिए एक डेडलाइन सेलेक्ट करना है। डेडलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपने करना यह है कि आपको पता होगा कि मुझे 1 साल के अंदर ये काम करना है, तो आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। जब आपके ऊपर प्रेशर बनेगा तो आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपकी फिजिक्स, हर चीज वर्क करेगी, पैसा आपके लिए काम करना शुरू हो जाएगा। आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दूसरों को अपने लिए लैम जस्टिफाई मत करो,
आप दूसरों को ये मत कहो कि व्हाई नॉट, व्हाई मी, इस तरह की चीजें छोड़ दो। आप लोगों को रीजन दो कि वो आपके पास क्यों आए। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो आपको आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ला के देंगी, आपको अपने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बना देंगी। आप अगर सेल्स के अंदर हो, मार्केटिंग के अंदर हो, कहीं पे भी हो, अपने आप को प्रमोट करना सीखो। पहले खुद को प्रमोट करो। आपके पास ईमेल मार्केटिंग है, आपके पास व्हाट्सएप मार्केटिंग है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग है, आपके पास फेसबुक पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम पड़ा है, टेलीग्राम पड़ा हुआ है। यूज तो करो। वो काम मत करो कि आप कहो कि खुद परिडॉल बन के बैठने का फेस के ऊपर कोई फायदा नहीं है। आपके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इवन आप यहाँ बैठ के गालियां भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी को अच्छा बोलोगे, गलत बोलोगे, एडवर्टाइज करोगे, अपनी वीडियोस लगाओगे, स्टेटस लगाओगे, नथिंग गोना हैपन। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। कोई नेगेटिव बोलेगा किसी के 1 मिनट के लिए, आपने अपनी लाइफ खराब करनी है। आपके नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए मोटिवेट होते, आपके लिए मोटिवेशन होती है। जब तक आप सिर्फ बातें कर रहे हो, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करवाया अभी तक। क्या प्रैक्टिकल चाहिए आपको? क्या प्रैक्टिकल क्या चाहिए आपको? चलें इसी बात पे आ जाते हैं। मैं आप ही से बात कर लेता हूँ, चले बाकी लोग से बाद में बात कर लेते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल मीन व्हाट? बच्चे पैदा करके दो, या स्कूल में दाखिल करवा के दो, या उनको आके ऑफिस में बैठा के काम करवा के दो, या क्लाइंट से जाके यहाँ से यूएस से टिकट करा के जाऊं, वहां से बंदा पकड़ के आके पाकिस्तान ला के आगे सामने बिठाऊं। प्रैक्टिकल क्या है? व्हाट इज प्रैक्टिकल? मुझे प्रैक्टिकल समझा दो, मैं प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। आपको क्या प्रैक्टिकल चाहिए? आपको मार्केटिंग आती है, आओ जाओ। एसईओ आती है, आ जाओ। जो कुछ आता है, आपको जो भी आता है आप आ जाओ। हम आपको प्रैक्टिकल करवा देते हैं उस चीज का। आपको जहां जहां जिस जिस शोबे में प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी, मेरी स्टेप अप भरी पड़ी है। एक से एक बड़ा प्रैक्टिकल करवाने वाला बंदा है, सब आ जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बट योर पर्सनैलिटी इज इंटरेस्टिंग, आई लव यू सीरियसली। अच्छा जी, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों से बात करते हुए ना, जो फेलियर्स होते हैं, सीरियसली। अच्छा जी, तो नहीं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चला जाएगा। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम। तो ये वो सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर आप अपनी अर्निंग को बेहतर बना लेते हो। अब बात करते हैं लास्ट वाली बात के ऊपर। अब क्या करना है? करना ये है, आप लोगों की कोर्सेज तो चल रही हैं, मैम अच्छे से सिखा रही हैं, मैंने पूरी स्टेप आपको बोला हुआ है 24 घंटे सर्विस दो, आपको हर टाइम लाइफ टाइम मेंटोरशिप दी जाए, आपकी किसी कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा ना रहे, चाहे वो उल्टा हो, सीधा हो, कुछ भी हो। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को वो कोई भी रिकॉर्डेड चीजें ना हो, बल्कि आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाई जाए। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि अपने अकाउंट साइन अप करने हैं आप लोगों ने, वो अपनी प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है। अब हम तो कमा के नहीं दे सकते, हमारे साथ कमाना है तो बेहतरीन तरीका ये है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टेप अप को ज्वाइन करो, एडमिन लिस्ट के अंदर आओ, मेरे पास बैठो, गपशप भी लगाएंगे दोनों भाई। तो एक शेर याद आया कि जा चुकी है ना तो चल आ छोड़ जाने दे। तो वही बात है कि दोनों बैठ के चाय पीते हैं हम भाई आपस में, और आप लोगों को अर्निंग के हवाले से वहाँ पे हमारे साथ एडमिन ग्रुप के अंदर आप लोगों से बातें भी होंगी, तो आप लोग अर्निंग भी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो है वो अपनी सर्विसेज भी दोगे, हमारे पास जो क्लाइंट्स आएंगे तो वो भी क्लाइंट्स भी आप लोगों को देंगे इंशाल्लाह, या जो बंदा अच्छा होगा तो उसको क्लाइंट भी देंगे। अब देते भी रहे हैं, मतलब अभी भी दे रहे हैं, क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास तो हम रेफर कर देते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे पिछले बैचेस के जो हैं वो वर्क कर रहे हैं अच्छे से। काम की टेंशन ना लो, काम मिल जाता है। पहले आपने अपनी एक अच्छी सी जीमेल बनाओ, आपका प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपके प्रोफेशनल इंस्टाग्राम, ट्विटर,
दूसरा तीसरा सारे अकाउंट्स अपने बनाओ। आपके पास द्राज, अमेज़न, एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा तीसरा फलाना टिमकाना, ये वो सब कुछ होना चाहिए। और आपको सबसे पहला काम जो है वो अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो फ़िज़ूल लोगों को अनफ़ॉलो कर दो। ठीक है। वरना ये होगा कि वरना अगर आप जो है वो ये सब काम नहीं करते और आपके पास 2-3 काम हैं, या तो पबजी से भी पैसे कमा सकते हो, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो कम से कम टिकटॉक पे साइलेंट गर्ल से प्रेज़ करो, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ों के ऊपर आ जाओगे। और अच्छी चीज़ों पे आने का मतलब ये होता है कि आप अपनी चीज़ों का पॉज़िटिव यूज़ करो, ठीक है? मज़ाक से हट के सीरियस बात पे आते हैं, चीज़ों को पॉज़िटिव अ, ट्रैक की तरफ लेके आओ। एक रात में अमीर नहीं बना जाता। घर से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी आप लोगों को कि लैपटॉप में घुसा होता है, मोबाइल में घुसा होता है। मेरे साथ भी होता था। अब खुद चार्जिंग पे लगा के घर वाले देते हैं कि उसका लैपटॉप फुल कर दो, वो काम करेगा। तो वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। वो मैच वाला बंदा याद आ गया। तो सारी चीजें बदल जाती हैं। इंशाल्लाह आपका भी वक्त है, वक्त बदलेगा। टाइम टेक करो खुद के लिए। एक बंदा था, एक बादशाह था। तो अ, वो ना एक बंदे को फांसी दे रहा था, उसके गुलाम था उसका। तो वो अपने गुलाम को फांसी देने लगा था। पूछा कि कोई आखिरी बात, आखिरी ख्वाहिश, जैसा कि पूछा जाता है उस बंदे से, तो कोई है तो बता दो। तो उसने एक बात कही कि बादशाह सलामत, आप मुझे तो आज मार दोगे, मुझे तो फांसी लगा दोगे, लेकिन आप मेरे साथ साथ एक बहुत बड़ा फन, बहुत बड़ी स्किल जो है वो दफना दोगे। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि ऐसी कौन सी स्किल है तेरे पास। उसने कहा कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और बादशाह ने कहा कि हैं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम घोड़े को कैसे उड़ना सिखा सकते हो? तो उसने कहा कितना टाइम लगेगा? उसने कहा कि 2 साल। मैं 2 साल में एक घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। अब उसने अपने वजीर को कहा कि चलो भाई वजीर, तू इसको मेरा घोड़ा ला के दे, मैं तुझे 2 साल का टाइम देता हूँ। अगर ये घोड़ा ना उड़ा तो उसी टाइम तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। वो बंदा घोड़ा लिया और सीधा वापस अपनी जेल के अंदर चला गया। सारे लोग उस पे हंसना शुरू हो गए और कहने लगे कि यार तू कैसे करेगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है, घोड़ा तो उड़ नहीं सकता, तू कैसे कर सकता है? उसने कहा कि देखो भाई, बात सीधी सी है कि मुझे भी पता है, लेकिन या तो 2 साल में बादशाह भी मर सकता है, 2 साल में हो सकता है मैं मर जाऊं, हो सकता है ये घोड़ा मर जाए। ठीक है, तो मेरे पास 3 से 4 ऑप्शन बन जाएंगे जिंदा रहने के। इसलिए आपने करना ये है कि आपने, या हो सकता है घोड़ा उड़ना सीख जाए, तो आपने करना क्या है कि आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम टेक करना है। टाइम टेक का मतलब ये है कि जब भी आप पहुंच जाओ ना उस लिमिट के ऊपर कि भाई मेरे अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं टारगेट को कैसे मैनेज करूंगा। अमीर बनने की दुआ मत करो, सीधा सीधा अल्लाह से खुली बात करो, कितने पैसे चाहिए वो दे देगा आपको। उसके बाद अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ। ठीक है, जब आप अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओगे हर चीज के अंदर, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। आप अपना कोर्स कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद आपने साथ साथ तमाम आईडीज के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही आपका वर्क स्टार्ट हो जाए तो आपने करना यह है कि आपने क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करना है। और जैसे जैसे आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग की तरफ आना शुरू हो जाओगे। 1000 होगा, फिर 2000 होगा, फिर 10 होगा, फिर 10 लाख होगा। प्रोसेस है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। टाइम कम है मानता हूँ, लेकिन शुरुआत तो आपने करनी पड़ेगी आपको। तो कल से बेहतर है आज शुरुआत करो। आज आपका वक्त है, आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास सब कुछ है। आपके पास मोबाइल है, आपका, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। जितने अच्छे होगे आप लोग हमारे साथ उतना अच्छा चलोगे। अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया, पैसे बर्बाद करने हैं, जाया करने हैं, ना अपना वक्त जाया करो आप लोग, ना अपने दूसरों टीचर्स का वक्त जाया करो। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपकी हैसियत बताता है, ये बात याद रखना। मेरी आपका एक एक वर्ड, आपका एक एक लफ्ज बताता है कि आप किस कैलिबर के मालिक। आपके अंदर कौन सी चीज आग लगा रही है, आपके अंदर कौन सी चीज आपको भड़का रही है, कौन सी चीज आपको सोने नहीं दे रही, कौन सी चीज है जिससे आप भरे पड़े हो, आपको वो फट के बाहर आ रही है।
आपके क्वेश्चंस बताएंगे, आप कहाँ जाना चाहते हो। इसलिए अपने आप को सबसे पहले प्रमोट करो। दुनिया को दिखना चाहिए कि आप भी कोई हो। आपकी भी तस्वीर गूगल के अंदर आनी चाहिए सर्च करने पे। आपके बारे में भी कंटेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप भी आने वाले वक्त के एक लीडर होने चाहिए। ठीक है। आपकी भैया पूछ रहे हैं, ये अभी बहुत पीछे से वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि साइलेंट गर्ल कहाँ से आ गई। साइलेंट गर्ल ने बाबा जी सियालकोट ने आधी दुनिया खराब की हुई है। अच्छा जी, आजकल तो वो एक और आई हुई है। अच्छा, ये टिकटॉक तो हम भी देखते हैं, हमारे पास तो अब बहुत ही बेला टाइम होता है। लेकिन अपनी मसरूफियात को थोड़ा सा बढ़ाओ आप लोग भी, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो आपका पॉजिटिव चीजों के अंदर होना चाहिए, नेगेटिव चीजों के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, यकीन मानो, अमीर नहीं हो, अगर अभी आप लोग लखपति करोड़पति नहीं हो, तो कम से कम अपने अंदर वो वाली फीलिंग्स लाओ, वो वाला स्टाइल लेकर के आओ, वो वाली बातें लेकर के आओ। आपके अल्फाज बिकेंगे, आपकी एक एक बात बिकेगी। अभी आप देखो कि एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जब बंदे के अंदर अ, ये क्वालिटी आ जाती है कि आप एक अच्छी सी टीम बिल्ड कर सकते हो, एक अच्छे लीडर बन सकते हो, और लीडरशिप वाली आपके अंदर क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि आपके अल्फाज की वैल्यू क्या है, आपको लोग बैठ कर के सुनना शुरू हो जाते हैं, तो आप भी आने वाले वक्त के अंदर सैयद दरियावली बन सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट आज ये 50 लोगों को सामने बैठा करके बात करना कभी मेरा ड्रीम हुआ करता था, कभी मेरा ख्वाब हुआ करता था कि कभी मैं किसी से बात करूंगा। मैं एक बहुत पेंडू एरिया से हूँ, बहुत देसी सा लड़का हूँ, मुझे ड्रेसिंग नहीं पता, मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता होता था, मैंने दुनिया नहीं घूमी थी, मैं किसी कंट्री के अंदर नहीं गया था। मैं पहाड़ों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारी है, गाय भैंस बकरियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है मैंने। मैं कबूतरों के अंदर बैठ के कबूतर बन गया था। मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है, मेरी लाइफ के अंदर मकसद क्या है। कभी आईटी की तरफ भाग रहा था, कभी डॉक्टर बनने की कोशिश, नाकाम कोशिश थी मेरी, और कभी मेरी कोशिश होती थी कि मैं कश्मीर के पहाड़ों पे बैठ के बहुत अच्छा शायर बनूंगा। कभी मेरी कोशिश होती थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। तो मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी, बिल्कुल सेम ऐसी ही। लेकिन एक चीज का फर्क था कि मेरे अंदर थोड़ा सा ये चीज समझ आ गई थी कि मुझे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चाहे उसकी शुरुआत मैंने लोगों को सर्विसेज देने से शुरू की, छोटे मोटे काम, इवन शादी के कार्ड, मेरी फैमिली में शादी होती थी तो मैं उनको कहता था कि मुझे आप अपने जो शादी के कार्ड है मैं आपको डिजाइन करवा के दे देता हूँ, दुनिया 50,000 ले रही है, मैं आपको 30,000 में करवा के दे दूंगा। और करता गया था, मैं घर बैठ के उसको खुद डिजाइन करता था और फिर उसके प्रिंट निकलवा के मैं जो है वो दे देता था। ठीक है। मेरा होम टाउन वो कश्मीर है, बागआजाद कश्मीर से हूँ मैं। तो मैं वो प्रिंट करवा के अपनी ही फैमिली में वो शादी के कार्ड दे के पैसे कमाता होता था। यकीन करें कि बहुत छोटे छोटे काम भी किए हैं। बिल्कुल मतलब कि वेटर भी रहा हूँ सेवर फूड के अंदर में। आपको पता है कि सेवर फूड डेली जो है वो तकरीबन लाखों लोगों को, 110 दस्तरखान है जो फ्री लोगों को डेली लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं। और उनकी ये जो ट्रेड है वो उसकी वजह से इतने बड़े फेमस हैं। 14 किस्म के खाने हैं सेवर फूड के अंदर। अब ये मत कहना कि मैं वेटर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, वैसे भी पता है मुझे, सबको ही पता होता है नॉर्मली। तो वो सारे के सारे फेमस इस वजह से हैं कि वो 14 खाने यतीमों को खिलाए जाते हैं। आपने भी जी बिल्कुल, मेरे नजदीक शयान भाई इसलिए छोटा काम है कि जिसके अंदर इनकम बहुत ज्यादा कम है और जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि काम वो होता है जिसके अंदर आप प्रोग्रेस के बाद किसी और लेवल के ऊपर जाते हो, वहां से आप हेड वेटर बन सकते हो, आप और कुछ नहीं बन सकते। इसलिए आपकी लाइफ बाउंड हो जाती है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा मतलब अर्निंग के लिहाज से समझो, वैसे तो काम कोई भी नहीं छोटा होता। मैं आज भी अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं अपना खाना बना लेता हूँ, मैं सारे काम अपने खुद कर लेता हूँ। ऐसा इन चीजों में कोई शर्म वाली बात नहीं। हमारे नबी पाक करते रहे, हमारी क्या औकात है, हम कौन से बहुत बड़े फन्ने खान हैं। लेकिन ये है कि इंसान बहुत ज्यादा अपने दिमाग को ना एक जगह पे कंजेस्टेड कर देता है कि भाई मेरी लाइफ ही इधर ही है। लेकिन जब मुझे नेटवर्क की समझ आई, सेल्स की समझ आई, तो मैंने उठा करके अपने आप को
दूसरी फील्ड के अंदर डाल दिया, और फिर वहां से करते 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 मेरा फिर बाहर विजिट्स वगैरह शुरू हो गए। कभी सिंगापुर जा रहा हूँ, कभी मलेशिया जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी सऊदीया जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो करते करते मतलब ये था कि लाइफ के अंदर चेंजिंग्स आती गई आती गई आती गई। और आप स्टॉक के अंदर आ गए तो स्टॉक के अंदर तो वैसे भी बहुत ज्यादा मजा होता है। तो डेली जो है मतलब अभी मेरी सिचुएशन में आप लोगों को बताऊं कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ सेशन कर सकूं। बहुत दिल करता है बच्चों से, अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चियों से बातें करने का, आप लोगों से गपशप करने का। शुरू शुरू में बहुत टाइम होता था मेरे पास, मैं काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता था स्टेप अप के अंदर। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं मैनेज हो पाता। तो यकीन करें आज देखो कि 2-2 3-3 महीने के बाद मेरा एक सेशन हो रहा है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं मैनेज होता। तो ये है कि मसरूफियात बढ़ जाती है इंसान की, लेकिन ये नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दिए। आपकी हर एक चीज के ऊपर नजर होती है, डेफिनेटली आप लोगों की चीजों का पता होता है। बाई नेम मुझे एक एक स्टूडेंट का पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे पास डेली रिपोर्ट्स आ रही होती हैं आप सबकी, आप लोगों के सेशंस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, जहाँ जहाँ आप लोग जाते हो तो मुझे उसकी डेली रिपोर्ट्स आती है कि कौन बंदा था, कौन नहीं था। सारी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। मेरी कोशिश है आप में से हर एक बंदा जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग करे, वो स्टेप अप से भी अर्निंग करे, वो बाहर से भी अर्निंग करे, वो अमेज़न सेल्स के अंदर, डिफरेंट स्किल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करे। बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मेरा कोई कंफर्म नहीं है कि मैं पाकिस्तान कब आऊंगा, लेकिन ये है कि जब भी आऊंगा तो आप लोगों को एक अच्छा सेटअप बना के देंगे इंशाल्लाह। और आप लोग वहाँ पे इंशाल्लाह अर्निंग भी करेंगे ऑफिस के अंदर। आगे मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक टीवी चैनल का प्रोजेक्ट है, एक वेब चैनल का जो मैंने मतलब शुरू करना है, जिसमें एक छोटी सी प्रोडक्शन होगी, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि एंकर पर्सन का कोर्स है, मॉडलिंग का कोर्स है जिसमें गाने वगैरह शूट करवाने हैं, सॉन्ग्स वगैरह और इस तरह की चीजें, उनके अंदर एक बड़ी प्रोडक्शन इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो उसके अंदर भी आप लोगों को भी मौका देंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे भी एडिटिंग की स्किल्स होती हैं, वीडियो एडिटिंग की स्किल्स होती हैं, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा सहाफी बनना, एक अच्छा रिपोर्टर बनना, काफी सारी चीजें होती हैं उस इंडस्ट्री के अंदर भी। तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी हमारा फोकस है, बातचीत चल रही है दोस्तों से। तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम लोग जाएंगे, आपको बेहतरीन मौका देंगे। अभी ये है, शुरू में आते हैं सेशन जो कि मैं अबाइंड करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने अच्छी अच्छी अपनी जीमेल्स बनाए, अच्छी सी अपनी वेबसाइट्स बनाए, फ्री वेबसाइट्स बनाए, गूगल साइट्स के ऊपर जाके, wix.com के ऊपर जाके। और चले जी माशाल्लाह इंजीनियर भाई। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप ईमेल स्क्रैपिंग सीखें। ईमेल स्क्रैपिंग सीखने के बाद उन लोगों को ईमेल करें अपना क्या सर तो सीख क्या कह रहे हैं, सर योर सेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव। ये तो कई कबीले से हैं, है ना, कई कबीले मालूम है, शयान भाई तो उधर से लग रहे हैं मुझे। अच्छा, तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाएं आप लोग, अपनी अपने आप को प्रमोट करो फेसबुक के ऊपर, इधर उधर सारी जगहों के ऊपर अपने बारे में अच्छा अच्छा कंटेंट लिखो, दुनिया के बारे में लिखना शुरू करो, जज करना शुरू करो। इंशाल्लाह शायर बनने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो सेशन को क्लोज करते हैं, दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकता है, तो उसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कोई भी मसला परेशानी हो, ऑलवेज तमाम टीचर्स आपके पास मौजूद हैं। मैम किंजा मौजूद हैं, और सर तौसीफ मौजूद हैं, इकरा हैं, फातिमा हैं, और इसके अलावा और सानिया हैं। काफी सारे लोग हैं जो अलग अलग स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आप उनके साथ मिलजुल के अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट करो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन कब होगा आपका? बड़ी ईद के बाद शायान भाई, ठीक है। आ जाना, नमाज की फौरन बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कोई पता नहीं होता यार मेरा, कभी भी आ सकता, हो सकता है कल आ जाऊं, हो सकता है ओ 11 दिन, क्या कहते रहते हैं पंजाबी में, 11 ने सड़ाके ही हैं क्या। वो एक छिपकली थी ना, वो जो पूरा दिन दरख्त पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वही सी। तो कहीं मसरूफियात से फुर्सत मिली तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत सारी गपशप होगी, आप लोगों से काफी सारी
इस टाइम आप किधर हो? मैं अपने रूम में। आ जाओ तारक भाई। मैं इस टाइम, आपने सुना होगा जिसान का नाम, यमन का नाम सुना होगा आपने। मैं उसके बॉर्डर पे हूँ, यहाँ पे सटा पे। तो मैं वहां पे हूँ अभी। ये सऊदी अरब और यमन का बॉर्डर है। बीच में एक जगह आती है फीफा के नाम से, और ये जगह अबू अरीश के नाम से आती है। ये बेसिकली यूँ समझ लो जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कश्मीर का इलाका है, तो ये यमन और सऊदी अरब के दरमियान एक इलाका है जो मुतनाज़ सा इलाका है। तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है माशाल्लाह से। यहाँ से मक्का तकरीबन 600 किलोमीटर है, 5-6 घंटे में मक्का शरीफ पहुंच जाता है। मेरा प्रोग्राम है इस जुमेरात को इंशाल्लाह उम्रा करने का। तो मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे लाइव आऊं और आप लोग भी वहां पे दुआ कर सकें और अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं किया करें। अल्लाह आप सबको तौफीक दे कि वहां पे हो। सर आपका विजन क्या है? मत पूछ भाई, इतने बड़े ख्वाब लेके निकला हो ना, सोच आप लोग साथ रहे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है शायान भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। अच्छा चले जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अल्लाह पाक आपको जन्नत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। दुआ में याद रखिएगा जन्नत फिरदौस में आला मकाम अल्लाह मुझे अता फरमाए। ऐसी दुआ मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है माशाल्लाह। हाँ, और कुछ? डिमांड ही बहुत है जी, बहुत बहुत डिमांड, बहुत डिमांड की तो टेंशन ही ना लो। इजाजत है फिर, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, आप लोग गपशप ही लगा रहे हो। हमारे लिए दुआ कीजिएगा उम्रे में इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है एक सैयद होने के नाते कि अल्लाह पाक आप सबको उस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आप लोगों को मदीना लेके जाए। रोइएगा बैठ के, अल्लाह सुन लेता है। 2 नफल पढ़ो, रब मान जाता है। ओके, अमेज़न पे डील करते हैं। नहीं, मैं अमेज़न का थर्ड पर्सन हूँ। थर्ड पर्सन का मतलब जो अमेज़न और क्लाइंट्स के बीच में एजेंट होता है। तो बेसिकली एजेंसी समझ सकते हो आप। तो हम खुद काम करेंगे, 8 साल किया है तो अब और कितना करेंगे यार। अब अमेज़न के ऊपर थक जाता है बंदा, क्या हो गया। अमेज़न मेरा टारगेट नहीं है शहजादे, हाजी भाई, फरहान भाई सॉरी। मेरा टारगेट अमेज़न नहीं है अभी। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ अब, और ना ही मुझे कोई सेल्समैन बनना है। मेरी कोशिश, मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है इंशाल्लाह। तो वहाँ जाना है। एज अ बीए मैं करता रहा हूँ, मैंने तकरीबन 200-300 अकाउंट्स के साथ जो है काम किया है, बहुत कुछ किया है यार। इंशाल्लाह एक्सपीरियंस फिर शेयर करूँगा। तो अभी इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए। आजकल कोई घर वालों की नहीं सुनता, चलो आप लोग मेरी सुनने आ गए, अच्छी बात। अच्छा, तो जी एफबी पे एक्टिव होता हूँ। आप लोगों के पैसे नहीं जाया होंगे जो आप लोग यहाँ पे आ गए हो ना कोर्स करने, तो पैसे नहीं जाया होने दूंगा। हाँ, मैं बड़ा गुस्सा भी करता होता हूँ जब कोई कमाता नहीं है तो। यार भूख लगी है ना, मुझे उठाने ही नहीं दे रहे, उठने ही नहीं दे रहे ये लोग। टारगेट टारगेट बहुत बड़े हैं, दुआ कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, इजाजत है। अब और तो कोई क्वेश्चन नहीं, हो गया। मुझे भूख लगी हुई है सीरियसली, कुछ नहीं दे रही सीरियसली। ओके जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, टिकटॉक पे सर्च कीजिएगा या गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएंगी मेरी वीडियोस। अल्लाह हाफिज। मैं किस स्किल में एक्सपर्ट हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज्यादा मैंने जो स्किल से कमाया है, अर्न किया है, मैंने एसईओ के अंदर बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। यूँ समझ लो कि मंथली 10-10 लाख भी उठाया है एसईओ से, फाइवर के ऊपर और डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर काम करके। एसईओ मेरी फेवरेट है। और एज अ फ्रीलांसर मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, जो हर चीज के अंदर काम आती है। तो मैं बेसिकली उसके अंदर ज्यादा खुश भी होता हूँ, मुझे उस काम करते हुए भी बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ना जाए ना सारा आप, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। बीए का भी बता दें, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली देखो, कंसेप्ट क्लियर कर लो पहले अपना। वर्चुअल असिस्टेंट कोई ऊपर से आया कोई बंदा नहीं होता, कोई चुड़ैल नहीं होती। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि देखो
आपको सारी स्किल आती है ना, मतलब आपको मार्केटिंग आती है, लिस्टिंग आती है, ग्राफिक आती है, सारा कुछ आता है। तो विजुअल असिस्टेंट मतलब आप किसी की ऑनलाइन सेक्रेटरी हो, तो ऑफिस में सेक्रेटरी क्या होता है? पानी पिला दे भाई, वो अकाउंट देख ले भाई, वो फाइल इधर से उठा के उधर रख दे, उधर से उठा के इधर रख दे, भाई मेरी फलानी चीज, भाई ये बैंक चला जा, भाई ये कर दे, वो कर दे। तो मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो विजुअल असिस्टेंट का मतलब ये कि ऑनलाइन आप यही सारे काम करते हो, ठीक है। ओके, तो विजुअल असिस्टेंट यही होता है, तो आपको यही सारे काम करने पड़ते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।